All right, so hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys all are well. First of all, guys, thank you so much for clicking this video and for being here. So आज एक नया दिन नई ऊर्जा के साथ इस दिन को शुरू करते हैं और पूरे दिन प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करेंगे। आज के दिन की शुरुआत अलार्म से हुई जो कि 2:40 के आसपास का था। फिर उठने के बाद मैंने जल्दी से फ्रेशन अप किया और ऑलमोस्ट 3 बजे से अपना पहला स्लॉट स्टार्ट किया। ये वाला मेरा स्लॉट स्टार्ट हुआ ज्योग्राफी की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। कल मैंने अपने मेंस के लिए ज्योग्राफी के कुछ पार्ट को रिवाइज किया था एंड उसकी कुछ आंसर राइटिंग की थी पिछले सालों के पेपर से। सो उन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर को मैंने देखना शुरू किया कि कहाँ पे मेरी गलती हो गई थी। ज्योग्राफी के कल पूरे मैंने 5 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग की थी एंड आज मुझे वही सारे देखने हैं जो कि 2024 और 2023 के थे। मोस्टली क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से थे। कीवर्ड्स पे अब मेरी होल्ड काफी अच्छी होती जा रही है जब से मैंने मॉडल आंसर के साथ चेक करने शुरू किया है। आई नो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी को ही फोकस करना है, बट मुझे लगता है आई थिंक 1-2 घंटा देने में दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आपका एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी एंड आपको ऐसा ब्रेक जैसा फील नहीं होगा। 3 घंटे मैंने यही सब किया, दोबारा से उन आंसर्स को लिखा जहां जहां मेरी गलती थी उसको इंप्रूव किया। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट लेके हल्का हल्का दिन भी दिखना शुरू हो गया था। क्लिक क्लिक मौसम चेक काफी पीसफुल और बढ़िया लग रहा था, ठहरा हुआ बिल्कुल। थोड़ी देर नेचर को एंजॉय किया और इसी के साथ आई स्ट्रेन को भी काफी रिलीफ मिला एंड मेरी नेक में थोड़ा सा पेन हुआ तो स्ट्रेचिंग की। तो अपने आज के दिन का पहला स्लॉट यहीं पे खत्म होता है। 3 आवर्स की स्टडी के बाद अब मुझे किचन में आना पड़ा क्योंकि मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख। पहले बनाएंगे नींबू पानी, फिर कुछ खाने के लिए बनाएंगे। तो जल्दी से मैंने एक नींबू उठाया, चाकू उठाया और घोप दिया नींबू के पेट में। पहले उसके 2, फिर 2 से 4 और फिर अनेकों टुकड़े करके मेरे दिल को थोड़ी सी ठंडक मिली क्योंकि आज हम पियेंगे पूरे दिन नींबू पानी, मतलब बीच बीच में। प्रोसेस सो सिंपल, बस जल्दी से नींबू को निचोड़ लो, फिर उसके बाद ब्लैक सॉल्ट डाल के गर्म पानी डाल दो। बीच में मैंने कुछ राजमा भी बॉईल कर लिया ताकि मैं ब्रेकफास्ट कर सकूं। थोड़ा सा साफ करके अब डालते हैं सीधा गर्म पानी। मैंने गरम गरम सा बनाया ताकि गले को अच्छा लगे। फिर राजमा भी बॉईल हो गए थे तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसमें सैलेड वगैरह डाल के खाया। दैट्स इट फॉर द ब्रेकफास्ट। अभी ये एंजॉय करके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय करंट अफेयर स्लॉट। सो करंट अफेयर में आज मुझे करना है एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर के करंट अफेयर, जैसे कि कौन सा नेशनल पार्क बना, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, यही सब। न्यूज़पेपर की हैबिट मैंने बहुत मुश्किल से बनाई थी बट अभी टाइम पे नहीं है मेरी हैबिट, सो मैंने मैगजीन से पढ़ना ही ज्यादा प्रेफर किया। तो चलिए जल्दी से अपने करंट अफेयर का स्लॉट कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियोस देखने में मजा आ रहा होगा। इफ यस मोटिवेशन मिल रहा है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। यस आई आल्सो वांट टू से दैट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू गाइस विल गेट आउट ऑफ रेस्ट एंड स्टार्ट स्टडीिंग। दिस इज माय प्रॉमिस, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है एंड अगर हमने अभी फोकस हटा लिया तो पूरी चीजें बेकार हो जाएंगी, मतलब पूरा साल बेकार हो जाता है। फिर रिजल्ट के टाइम पे हम बहुत ज्यादा दुख मनाते हैं कि काश थोड़ी सी और पढ़ाई कर ली होती, जो कि मेरे साथ भी हुआ था सेम सिचुएशन। सो आई डोंट वांट कि किसी के साथ हो अब। सो बहुत फोकस के साथ अपना दिन प्लान करो क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट, आई मीन योर डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला और आप कितना प्रोडक्टिव रहने वाले। सो प्लान योर डाइट वाइजली। चलिए करंट अफेयर को भी जल्दी से कर लेते हैं कंप्लीट एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज करंट अफेयर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारी जजमेंट मैंने कवर की, फिर करंट अफेयर के, एनवायरमेंट का एंड एग्रीकल्चर का, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग गया। अभी मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख, तो मैंने सोचा लंच भी अभी कर लेते हैं। कल मेरा आलू का पराठा खाने का बहुत मन था तो कल का ये आलू का पराठा रखा, तो मैंने सोचा जल्दी से उसको गर्म कर लूँ और अपना लंच कर लूँ फिनिश, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है एंड लंच में चलो चल जाएगा क्योंकि अभी मुझे रेस्ट भी लेना है थोड़ी देर। सुबह पे तो मैंने ब्रेकफास्ट में मतलब हैवी चीजें लेनी बिल्कुल ही छोड़ दी है। सो अभी अपनी दही अचार और पराठे के साथ आई एम रेडी। So introducing the thoroughly revised and upgraded 7th edition of the book Crack IAS Prelims General Studies He Said Paper 2, written by Rishi Bhargav, captures all the important topics being asked in the last few years of the IAS Prelims exam. This book has been divided into 9 unit and 40 chapters to cover all the major component of the CSAT syllabus, that is comprehension, decision making and problem solving, basic numeracy, data interpretation, general mental ability, the logical reasoning, along with 3 mock tests and with trained analysis. Each of the chapter is with detailed explanation and examples and a variety of practice problem to ensure aspirants can systematically strengthen their understanding and application of concepts. The exercise covers the fully solved past CSAT questions from 2011 onwards. In all, the book contains 5,000 plus MCQ with detailed solution. And yes, one more important thing, the book comes along with chapter-wise, topic-wise, author video support to make concept easy. And in this combo, you can also grab the book CSAT 30 topic-wise IAS Prelims Previous Year Solved Paper, written by Dr. Mrinal Patel from 1995 to 2024 with 3 practice sets. इस बुक में आपको old and new format दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. All the questions of aptitude paper 2 CSAT IAS Prelims are distributed into 9 topics along with 3 practice tests. In all, a total of 1600 MCQs are included with the detailed solution. USP of the book, its flawless detailed solution to each and every question whose answer has been validated with UPSC. To practice more for CSAT, you can purchase these books from the description. Link is in the description. Go and check. So अभी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्लॉट। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था जिसमें मुझे करनी है अपनी ऑप्शनल की क्लास। कल और परसों 2 दिन की क्लास मेरी छूट गई थी जिसको मुझे आज कंप्लीट करना है बैठ के एंड फिर शाम को एक और क्लास आ जाएगी। इस टाइम पे सारी चीजें मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है बट हम करेंगे। आज के स्टेप काउंट पूरे ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैंने आज सोचा तो था बाहर
बाहर जाने का, थोड़ा सा वॉक करने के लिए, बट मुझे समय नहीं मिल पाया, तो वो पूरे ट्रेडमिल पे कर लेंगे जब हम शाम को जिम जाएंगे। खैर अभी इन सारी बातों को साइड रखते हैं और फोकस करते हैं अपना सीधा क्लास के ऊपर, क्योंकि आज 2 क्लासेस है। आप समझ सकते हो कितना कुछ है पढ़ाई करने के लिए। 1 घंटे की एक क्लास 3 घंटे की होती है एंड आई हैव टू कंप्लीट माय 2 क्लासेस। तो क्लासेस का बर्डन बहुत सारा है, कंटेंट का बर्डन भी बहुत सारा है, थोड़े से नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं और उसको एक बार पढ़ना भी है क्लास के बाद। और ऊपर से मैंने आलू का पराठा खा लिया, ऑल्दो एक ही खाया बट फिर भी हेवी तो है। सो लेट्स सी, आई होप कि लेजीनेस ना आए मेरे अंदर बिल्कुल भी और मैं अच्छे से अपनी क्लास कंप्लीट कर लूं। बीच में मुझे मैप की नीड हुई तो मैंने उठ के मैप उठाया। करंटली आई एम ऑन माय वर्ड हिस्ट्री क्लासेस एंड वर्ड हिस्ट्री में मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ अगर चीजें नहीं पता तो आप साथ में मैप लेके बैठो। ये वाला पॉलिटिकल मैप नहीं है जो कि मुझे चाहिए था, बट इससे भी मेरी हेल्प हो रही है। वो मैप चिपका हुआ है वॉल पे, अगर मैंने वॉल से मैप उतारा तो पूरी दीवार खराब हो जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक रेंटेड प्रॉपर्टी है, मतलब मेरा अपना खुद का घर नहीं है ये। एंड आप में से काफी सारे लोग कमेंट करते हो कि आपका स्लीपिंग टाइम क्या है, आप इतने जल्दी कैसे उठ जाते हो। सो मेरा मोस्टली रूटीन में 3 बजे के आसपास ही रहता है एंड मुझे 8 घंटे की नींद पूरी करनी होती है, मतलब 8 घंटे से नीचे मेरा काम नहीं होता, उससे ऊपर हो जाए तो बढ़िया है। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो, मतलब 8 घंटे की मेरी नींद रहती है, किसी कीमत पे कम नहीं हो सकती वो। एंड यस, अनदर डेली रूटीन चेक, मेरा भी संडे को ऑफ ही रहता है, मतलब मैंने संडे को भी बंद किया हुआ है, कोई पढ़ाई नहीं। उस दिन अपने कुछ पर्सनल काम हुए तो वो कर लिए। मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये भी कमेंट आते हैं मेरे को, मतलब रोज कोई सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता, संडे को आराम से 8-9 बजे उठ के मुझे बहुत मजा आता है। तो एक दिन का ब्रेक आई थिंक सब लोग डिजर्व करते हैं। जब आप संडे को ब्रेक देके मंडे को कंटिन्यू करोगे तो आपको बहुत लाइट फ्रेश फील होगा, वरना तो क्या हाल होता है आप सभी को पता ही है। अभी क्लासेस का लेवल काफी हाई है, क्योंकि मुझे सुनने से पर्सनली बहुत चीजें क्लियर होती है और समझ भी आती है। सो क्लास लेना मेरा बेस्ट डिसीजन था। ऑप्शनल के लिए मैंने इससे पहले कोई क्लासेस नहीं ली थी, मतलब दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग माय ऑप्शनल क्लास। सो अपने ऑप्शनल को लेके मेरे को काफी ज्यादा क्लियरिटी आई है, किस तरीके से पढ़ना है, पीवाईक्यू एनालिसिस क्या है, किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है, कौन से ईयर से स्टार्ट करनी है। अभी ओवरऑल काफी सही चल रहा है एंड इस टाइम भी काफी अच्छे से फोकस आ रहा था, मैंने मैप के साथ से पढ़ना शुरू किया। तो चलिए अभी स्लॉट को खत्म करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। स्लॉट को खत्म किया मतलब ये पहली वाली क्लास खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जाके अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है। सो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल लव यू। क्योंकि मेरे फोन की बैटरी ऑफ हो गई है तो मेरे को जाना पड़ेगा।